गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 15। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आगे बात किया जाएगा। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अच्छा पी और क्यू कहाँ है? तो पी है ए बी पर और Q जो है आपका AC पर है। AP बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर में 3 सेंटीमीटर और QC बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो हमें प्रूव करना है कि BC जो होगा 3 गुना होगा PQ का, PQ का 3 गुना होगा। तो पहले PQ को हम लोग यहाँ मिला देते हैं और फिर पहले जो दिया है उन सब चीज़ों को लिख लेते हैं, फिर इसको साबित करेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में P और Q क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। ए बी और ए सी पर स्थित है। ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर में 3 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है क्या दिखाना है हमें? तो सिद्ध करना है कि यह BC जो है ना 3 गुना होगा PQ के। BC जो है ना 3 गुना होगा PQ के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर अनुपात चेक करूँ AP और बटा में PB तो हो जाएगा 2/4, 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली मैं अनुपात बराबर दिखाऊंगा तो PQ समांतर हो जाएगा BC के, उसके बाद समरूप करेंगे त्रिभुजों को। तो AQ बटा में QC तो यहाँ हो जाएगा 3/6। तो दोनों जगह 1/2 ही आ गया ना, यानी कि AP बटा PB बराबर है AQ बटा में QC के। देख लो, AP बटा PB AQ बटा QC के बराबर है। तो यह बराबर है तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि PQ समांतर हो जाएगा BC के। कैसे? तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से समांतर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से यह क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? तो हम लोग समरूप करते हैं। किसको किसको? त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों APQ और ABC में। तो जाहिर सी बात है यह इसके समांतर, तो यह संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, ये बराबर हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। संगत कोण के युग्म है इसलिए यह बराबर हो रहा है। अच्छा, दूसरा एंगल AQP बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, ये भी संगत कोण के युग्म दिख रहा है। यानी कि त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता से। तो जब यह समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर हम लोग बात करें इस त्रिभुज में PQ लेते हैं तो इस वाले त्रिभुज में BC लेना होगा। अगर मैं इस त्रिभुज में AP लेता हूं तो इस त्रिभुज में AB लेना होगा। चलिए रखते हैं PQ बटा में BC बराबर AP का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे AB का वैल्यू क्या होगा? AB का, तो AB का टोटल 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC बराबर 3 गुना PQ हो जाएगा। यह साबित हो गया। समझ गए ना? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। चित्र में देखिए दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका एंगल C समकोण है, एंगल C समकोण है 90 है, और इसमें छोड़ दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे देखो DE जो है लंब है AB पर, इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे समकोण है, उसके बाद इसी में यहीं पे लिख देना
DE जो है ना यह लंब है AB पर, यह भी इसमें लिखना होगा, आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, और इसमें AE भी निकालना है और आपका DE भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है पहले से लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है, 90 डिग्री का जो समकोण है, और DE जो है ना DE लंब है AB पर, ये लिख लेना, ये क्वेश्चन में छोड़ा हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, और ज्ञात भी करना है, और क्या निकालना है हमें, AE का वैल्यू निकालना है और DE का भी वैल्यू निकालना है। चलिए पहले इसका प्रमाण देखते हैं, फिर बाद में ज्ञात किया जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में दोनों में एंगल A है, उभयनिष्ठ। देख लो, इस त्रिभुज में भी एंगल A है और बड़े वाले में भी एंगल A है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हो जाएगा एंगल ACB बराबर एंगल AED, प्रत्येक 90 होगा, दोनों 90 होगा, प्रत्येक 90। देख लो, यह लंब है तो यहाँ 90 हुआ, और ये C एंगल 90 का ही रहा है, समझ रहे ना। यहाँ से आपका त्रिभुज समरूप नहीं हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के। कैसे हो जाएगा, तो एंगल समरूपता से, यह समरूप हो गया। समरूप हो गया तो आपको पता है कि, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब देखिए इस त्रिभुज में ABC में अगर मैं AB लेता हूं तो उसमें का AD लेना होगा। देख लो, AB तो उधर AD। अच्छा, इसमें का अगर मैं BC लेता हूं, ठीक है, BC लेता हूं तो इसमें का आपको DE लेना होगा। ठीक है, अच्छा अब इस त्रिभुज का अगर मैं AC लेता हूं, ठीक है, AC लेता हूं तो इसमें का AE लेना होगा, ये ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब देखो एक काम करो, सबसे पहले तो हमें AB का वैल्यू इससे निकालना हो, तो AB आपका कर्ण है जो कि हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस लंब AC का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 3 2 5 का स्क्वायर। तो ये 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 आ जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि AC बराबर 13, AC बराबर आपका 13 हो गया, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखो AB, तो AB बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 AD, तो AD आपका है 3। ठीक है, अच्छा BC, तो BC आपका है 12, और DE तो निकालना है भैया आपको। AC, तो AC है आपका 5, और AE, तो AE है आपको निकालना। ठीक है, DE और AE यही तो निकालना है ना, DE और AE ही निकालना है हमें। चलिए तो अलग अलग करके यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो 13/3 बराबर 12/DE, ठीक है, और 13/3 बराबर में 5/में AE, ये ला के इधर गुना करो तो 13 DE बराबर में हो जाएगा 12 3 36 सेंटीमीटर। ये भाग में ले जाओ, यानी कि DE बराबर आ जाएगा 36/13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 13 AE बराबर में 15 सेंटीमीटर, ये भाग में चल जाएगा तो AE बराबर 15/13 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए चित्र में AO बटा में OC BO बटा में OD बराबर दिया है 1/2, यानी ये दोनों का अनुपात बराबर है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमें DC निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है।
दिया है कि AO बटा में OC बराबर BO बटा में OD बराबर 1/2 और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? तो हमें यहाँ पे DC का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो AO बटा में OC बराबर BO बटा में OD, यह दिया है ना। चलिए ये दोनों बराबर है। अच्छा, एंगल AOB बराबर एंगल COD भी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। यह कोण इस कोण के बराबर। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर और इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी कि इसके अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात भी बराबर। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे? तो यहाँ हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता। तो समरूप हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे AO बटा में OC बराबर लिख सकता हूँ ना AB बटा में DC, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए, तो ये तो आपका 1/2 दिया है और AB का वैल्यू 5 है और बटा में आपका DC। तो DC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। दिए गए चित्र में OA इंटू में OB बराबर OC इंटू OD। तो हमें दिखाना है कि एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है कि OA इंटू OB बराबर में OC इंटू में OD। तो सिद्ध करना है या साबित करना है या दिखाना है। चलिए, तो सिद्ध करना है हमें क्या कि एंगल A जो है एंगल C के बराबर है और एंगल B जो है एंगल D के बराबर है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका प्रमाण। देखिए आपके पास यहाँ दिया हुआ है कि OA इंटू में OB बराबर OC इंटू में OD, यह दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम OC को इधर लाते हैं। OA बटा में OC बराबर OD बटा में OB हो जाएगा। OA बटा में OC और OD बटा में OB, इतना हो जाएगा। अच्छा, एंगल AOD बराबर एंगल COD हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देख लो, यह कोण बराबर और इसको अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात बराबर, यानी कि यहाँ से त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके AOD और COB था यहाँ पे, माफ करिएगा COB। चलिए AOD और COB तो समरूप हो जाएगा। कैसे? तो साइड एंगल साइड समरूपता से। तो यहाँ से जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ना। दो समरूप त्रिभुजों के, यहाँ लिख सकते हैं ना, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ से आपका एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा और एंगल B जो है एंगल D के, या एंगल D जो है एंगल B के बराबर हो जाएगा। ये हमने साबित कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा दिए गए चित्र में PQ जो है ना बराबर है PR के, यानी कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा और X जो है X वह PR पर इस प्रकार स्थित है कि QR का स्क्वायर बराबर है
पी आर गुना में एक्स आर के। तो सिद्ध करना है कि हमें क्यू एक्स जो होगा वो बराबर होगा क्यू आर के। यह वाला इसके बराबर दिखाना है। तो पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है ना बराबर है पी आर के, और एक्स पी आर पर स्थित बिंदु है। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है कि क्यू आर का स्क्वायर जो है बराबर है पी आर गुना एक्स आर के। तो सिद्ध करना है क्यू एक्स जो है ना बराबर होगा क्यू आर के। चलिए इसका प्रमाण लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास चूंकि दिया हुआ है क्यू आर का स्क्वायर जो है पी आर गुना एक्स आर के बराबर है, यह दिया है। तो मैं इसको क्यू आर गुना क्यू आर नहीं लिख सकता हूँ, क्यू आर गुना में क्यू आर। अच्छा, पी आर किसके बराबर है, पी आर पी क्यू के बराबर, तो इसको पी क्यू लिख दो, पी क्यू और गुना में एक्स आर। चूंकि आपका बराबर है लिख देते हैं, चूंकि बराबर है पी क्यू पी आर के। चलो एक काम करते हैं, यहाँ यह क्यू आर ले लो और इसको भाग में भेजते हैं पी क्यू को, ठीक है। उसी तरह से इसको उधर भाग में भेजेंगे तो एक्स आर बटा में क्यू आर होगा। यहाँ देखो इस त्रिभुज में, यहाँ देखो क्यू आर बटा में पी क्यू, ये छोटे वाले का यह बड़े वाले का। फिर उसी तरह है एक्स आर, ये छोटे वाले त्रिभुज का, और यहाँ पे ये आपका क्यू आर इस बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक है। तो भुजा का अनुपात यहाँ पे बराबर हो रहा है, और इसको अंतरित करने वाला है ना, ये जो भुजा जिस कोण को अंतरित कर रही है वो कोण कौन सा होगा, तो इसको अंतरित करने वाला कोण यह है और इसको अंतरित करने वाला कोण यह है, नहीं ना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये दिखा सकते हैं एंगल बराबर हो जाएगा। कैसे होगा वो लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर एक्स के। देखो एंगल पी क्यू आर यानी कि यह पूरा जो होगा एंगल क्यू आर एक्स के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि पी क्यू जो है ना पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है। तो सम्मुख भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर नहीं होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह हो जा रहा है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए यह हो रहा है। अच्छा, जब यह कोण बराबर हो गया और उसको अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो गया, तो यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर एक्स के। कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता से यह समरूप हो गया। आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें का देखिए हमें दिखाना है एक्चुअल में क्या कि क्यू एक्स जो है क्यू आर के बराबर है, तो अगर मैं इस कोण की बात करूं और इस कोण की, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह जो कोण है यह बड़े वाले त्रिभुज का यानी कि पी क्यू आर का, इसका, तो हम लोग लेते हैं एंगल पी आर क्यू, देख लीजिए पी आर क्यू, तो यहाँ जाएगा क्यू एक्स आर, एंगल क्यू एक्स आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि यह वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, तो यह दोनों कोण बराबर, तो यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी, यानी यहाँ लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर में क्यू आर। क्यों, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए यह बराबर हो गई। यहाँ से हमने इसे साबित कर दिया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में, यहाँ जो चित्र देख रहे हैं इस चित्र में सीएम और आरएन जो है त्रिभुज ए बी सी
और पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सिद्ध करना है ये तीनों चीज। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया क्या है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और कह रहा है कि सीएम और आर एन जो है क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, तो पहला दिखाना है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, ए एम सी पी एन आर के समरूप है। अच्छा, दूसरा क्या दिखाना है, दूसरा दिखाना है आपको सी एम बटा में आर एन बराबर ए बी बटा में पी क्यू, ठीक है। और तीसरा जो है वह है त्रिभुज सी एम बी, यानी कि यह वाला समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर एन क्यू के, इसके। चलिए इसको दिखाते हैं, हम लोग साबित करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यहाँ दिया है ना। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं, समरूप है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, ठीक है। तथा ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर में एंगल पी, एंगल बी बराबर में एंगल बी बराबर में एंगल क्यू और एंगल सी बराबर में एंगल आर, ये लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद मैं ए बी को हटाकर यहाँ पे ले सकता हूँ 2am और पीएम को हटाकर पीक्यू को हटाकर यहाँ पे ये देखो पीक्यू को हटाकर हम लोग 2pn नहीं ले सकते हैं, 2pn। अब आप सोचोगे सर कैसे ले रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। क्योंकि आपके पास दिया हुआ है ना कि यह जो है, चूंकि आपका CM और RN जो है, CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं क्या करती हैं? तो सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इसका डबल जो होगा वह वे भी होगा और इसका डबल जो होगा PQ होगा। यहाँ 2 से 2 काट दो। अच्छा, यह हो जाएगा AM बटा में PN बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। या ये भी तो कर सकते हैं हम लोग इसी प्रकार, या लिख देते हैं इसी प्रकार हम लोग AM और ये PN ना लेकर हम लोग यहाँ पे BM और QN भी तो ले सकते हैं, BM और QN भी तो ले सकते हैं। वो भी बराबर हो जाएगा BC बटा QR और AC बटा PR के। चलिए अब चलते हैं पहले समरूपता की ओर। पहला हमें क्या दिखाना था, AMC और PNR, त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR में देख लीजिए,
AMC और PNR में। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो AM बटा में PN बराबर है AC बटा PR के। AM बटा में PN AC बटा PR के बराबर है, और तथा एंगल A एंगल P के तो बराबर होगा ही। ठीक है, ऊपर दिखाया है ना यहाँ पे, तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं होगा, त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज PNR के। यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, तो यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता से यह हो गया। जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, CM, तो CM अगर लेते हैं तो यहाँ पे RN लेना होगा। ठीक है, RN लेना होगा, CN बटा में RN, CM बटा में RN बराबर, मैं यहाँ पे AC बटा में PR लिख सकता हूँ, AC बटा में PR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यह लिख दिए। अच्छा, चूंकि आपके पास यह दिया, ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, ये तो है ना जी, हम लोग साबित कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं। या यह भी कह सकते हैं कि समरूप है ना त्रिभुज ABC PQR के, तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ देख लो, AC बटा PR AC बटा PR, यानी ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि CM बटा में RN बराबर AB बटा PQ। चलिए अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा हमें क्या समरूप करना है, तो तीसरा समरूप करना था त्रिभुज CMB, और कौन सा था दूसरा है आपका, तथा त्रिभुज RNQ में, यही है तीसरा। चलिए इन दोनों में देख लो, यहाँ पे CMB और RNQ, इन दोनों में तो मैंने ऊपर दिखाया हुआ है कि BM बटा में QN बराबर BC बटा में QR दिखाया है, और तथा एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। तो देखो BQ के बराबर ऊपर हम लोग दिखाए हैं, और इनके उनको अंतर्गत करने वाली भुजा का भी अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज CMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज RNQ के। कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, हमने सब कुछ इसमें साबित कर दिया, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, साथ ही साथ NCERT भारती भवन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।